यहाँ विकासपुरी में खड़ा हूँ पार्क में, और मेरे बीच में है यानी कि सुमन सिंह जी और उनकी सिस्टर छोटी, दोनों ही एडवोकेट हैं। तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ जो वाकई देश हित में, राष्ट्र हित में है। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति हमें लगाव होना चाहिए। देखिए इनको कितना लगाव है, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। सबसे पहले मैं सभी लोगों का जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं सुमन सिंह एडवोकेट लखनऊ से हूँ, और मेरा सौभाग्य है आज मैं विकासपुरी पार्क में हूँ सर के सामने, और बाबा साहेब पे दो शब्द कहने का मुझे मौका मिल रहा है। ये मेरे सौभाग्य की बात है सर कि जो आपसे मेरी मुलाकात हो गई। तो सुमन जी, आप एक चीज़ बताएं कि राष्ट्र के प्रति आपको वाकई लगाव है, जैसे आपकी भाषा शैली से पता हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमारा भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? आप अपने शब्दों से वर्णित करेंगे राष्ट्र। जब हम ढोंग पाखंड से अलग होंगे, शिक्षित होंगे, रोजगार बढ़ेगा, तभी हम ढोंग से अलग होंगे। अंधविश्वास में भटकते रहते हैं, चाहे जितना भी हम शिक्षित हो जाते हैं। जब हम अंधविश्वास से दूर होंगे तभी हमारा देश विकसित होगा, और शिक्षा का असली महत्व तभी होगा। अब मैं सरता जी से पूछना चाहूँगा, एडवोकेट सरता से, कि जैसे सुमन ने कहा कि ढोंग पाखंड, तो ये ढोंग पाखंड क्या है? अपने शब्दों में कुछ जरा हमें अवगत कराएं, है क्या चीज़ पहले? सबसे पहले तो मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग सर के सामने बाबा साहब के बारे में दो शब्द बोलने का मौका मिला। सर, ढोंग पाखंड जो अंधविश्वास में, देवी देवता की पूजा पाठ में, अंधविश्वास में जो हम लोग शिक्षित होकर के भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, इस अंधविश्वास से हमें दूर होना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकासशील से विकसित हो सकता है। तो ये देश हमारा किससे चलता है, बता सकते हैं अपने शब्दों में? देश बहुत बड़ी जनसंख्या है, 1 करोड़। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की संविधान, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है हमारा देश। संविधान से, यानी ये देश, आपके कहने का तात्पर्य ये देश न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है, ये सिर्फ चलता है तो सिर्फ संविधान से चलता है। बहुत अच्छा आपने बताया, और हमें राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से लगाव होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। तो आप ये पाखंड जो है, किसी की आस्था को आप कैसे रोक सकते हैं? आप दोनों लोग बताएं, पहले सुमन जी बताएं। जब लोग शिक्षित होंगे, अंधविश्वास से दूर होंगे, जब बाबा साहेब को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, ललई सिंह यादव को, पेरियार को पढ़ेंगे, तो सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप सच्ची रामायण को पढ़ेंगे, सच्ची रामायण को पढ़ेंगे, जो पेरियार ने लिखी, पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखी। जी जी जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आपके विचार हैं, आपको जानकारी भी तो अच्छी है। ढोंग और पाखंड ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगा, हमको किसी को जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कहने की जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट में क्षमा चाहूँगा कि आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके साथ चल रही हैं, तो ये किसकी देन है और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, बता सकते हैं आप दोनों? ये बाबा साहेब के संविधान की देन है, जिससे हम पुरुषों से कदम मिला के चलते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो हम तो पैर के चूती के बराबर भी नहीं थे। आप आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, समानता की, है ना? और आज जो समान अधिकार आपको दिया है बाबा साहब ने, वो किसके दिया है? कौन सा बिल है? हिंदू कोड बिल। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों का जय भीम नमो बुद्धाय। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म से आते, इससे मुझे मतलब नहीं है, सब लोग बाबा साहेब को पढ़े, ललई सिंह यादव, पेरियार को पढ़े, अपना इतिहास पढ़े। जो अपना इतिहास नहीं पढ़ेगा वो हमेशा भटकता ही रहेगा। बाबा साहब पे आप कोई शेर शायरी सुना सकते हैं? कुछ भी आता हो? हैं? नहीं सुना सकते? चलो मैं ही बताता हूँ जो पंक्तियाँ लिखी हैं। शेर, किताब उनकी एक नहीं, सुने, किताब उनकी एक नहीं, किताबों का ढेर था।
जी किताब उनकी, बाबा साहब की किताब एक नहीं, किताबों का ढेर था। अरे उस शेर पर क्या शेर बोलना, ये खुद ही एक शेर था। थैंक यू सर। क्लैपिंग। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सब बताएंगे सर। और बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ मैं सभी को नमन बंदन करते हुए शेर बोलेंगे और सर जय भीम नमो बुद्धाय शेर का शेर नमस्कार। और इसके साथ साथ सभी को पुनः नमन करूँगा। शेर का शेर बोलेंगे।